बिहार में खूब सियासी ड्रामा देखने को मिला है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को पटना में आयोजित प्रोटेस्ट मार्च के दौरान राहुल के रथ पर जगह नहीं मिली। सड़क पे प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ हुआ वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। पप्पू यादव ने बड़ा दिल खोलकर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं गिर गया था, मुझे बैक में चोट लग गई थी। वहां पर हर दल के नेता मौजूद थे। जहां तक मेरे अपमान का सवाल है तो जनता के लिए एक नहीं लाखों अपमान मुझे स्वीकार्य है। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। गिर गए, चोट लग गई बहुत ज्यादा, मेरे इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई। अब आप हमको एक बात बताइए ना, सभी दल के एक एक लीडर वहां पर मौजूद थे, चढ़े, नाम नहीं था, तो ये कौन सा अपमान हो गया? किसको क्या तरीका है, कौन गठबंधन को यहाँ थॉट प्रोसेस को देखता है वो ना समझेंगे। हम तो कहीं नहीं है भैया। मेरा दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? मेरा दुर्भाग्य ये है कि कोरोना में दुनिया की मदद करो तब भी जीरो, बाढ़ में राजेंद्र नगर की मदद करो तब भी जीरो, सीमांचल और कोसी जहां से मैं 7 बार संसदीय जीवन जिया हूं, मैडम बनी, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है इमोशंस का, और आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। मेरे लिए दिक्कत देखिए, जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। एक बार ने 1 लाख बार भी अपमानित होना मंजूर है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता है ना, वो क्या चाहता है उसको सोचना पड़ता है। जनता से बढ़कर कोई नहीं है। पप्पू यादव ने कल की घटना के बाद ये बात कही है। दरअसल बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बुधवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा वोटर लिस्ट की गहन जांच के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया और इस मार्च के दौरान राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोक दिया गया। विपक्ष के बंद से आम जनजीवन प्रभावित रहा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे। उनके द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीपीएम महासचिव एम ए बेबी, सीपीआई के डी राजा और भाकपा लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए। विपक्षी इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने एक विशाल जुलूस के रूप में पटना में चुनाव आयोग दफ्तर तक पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें कुछ मीटर दूर शहीद स्मारक के पास ही रोक दिया गया। पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। अलग अलग जगहों पर काफी मात्रा में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी और स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला गया। विपक्षी नेताओं ने एक खुले वाहन में सवार होकर आगे बढ़ते हुए मांग की कि विपक्ष जिसे वोटबंदी कह रहा है उसे तत्काल वापस लिया जाए। विपक्षी नेताओं ने इसे नोटबंदी के समान करार दिया है। बिहार में महाराष्ट्र मॉडल को दोहराने का प्रयास राहुल गांधी ने संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग लोगों की सेवा करने के बजाय बीजेपी की सेवा कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची में हेराफेरी करने के महाराष्ट्र मॉडल का विस्तार है और इससे न केवल लोगों के वोट देने के अधिकार को बल्कि उनके पूरे भविष्य को हथिया लिया गया है। वोटर लिस्ट के मुद्दे को तो राहुल गांधी ने उठा लिया, लेकिन अपने सहयोगियों के कथित अपमान पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब देखना है कि क्या आगे उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव और कन्हैया को राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने से रोका गया, उसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। लेकिन पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जनता के लिए वो हजारों नहीं लाखों बार अपमानित होने को तैयार हैं। लेकिन कहीं न कहीं पप्पू यादव का दर्द भी छलका जब उन्होंने कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कुछ भी करूं उसके बाद नतीजा 0 ही होता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।